हेलो दोस्तों, तैयारी एग्जाम @7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी शिक्षक 2020। दोस्तों, इसके पहले हम भाग 7 देख चुके हैं, जिसमें हमने आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम भाग 8 देखेंगे, जो भक्ति काल से संबंधित है। तो दोस्तों, देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, अहंकार का त्याग। जी हाँ, अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है, भक्तकाल की समय सीमा क्या है? पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भक्तिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 से संवत 1700 तक मानी है। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, भक्ति। जी हाँ, डी, भक्ति। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्तकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, विशिष्टाद्वैतवाद। जी हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने, और शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। द्वैतवाद का प्रतिपादन मध्वाचार्य ने किया था। देखते हैं, अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, रामानुजाचार्य। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, 12। जी हाँ, 12 आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। अगला प्रश्न है, आलवार वैष्णवों की संख्या है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है 12। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, मलूक दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके विकल्प हैं अनंतानंद, सुखानंद, नरहरयानंद, रैदास। ये तो सभी रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। ये प्रश्न कुछ संदेहात्मक लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है, और टीजीटी परीक्षा 2002 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, ग्रियर्सन। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, भक्तिकाल। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका था। तो इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ, डॉक्टर नगेंद्र। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। पीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, ब्रजभाषा। भक्तमाल के रचनाकार हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, नाभादास। जी हाँ,
बी नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है सी ब्रजभाषा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है सी नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है डी अग्रदास। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम पुनः अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।